नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और विरासत पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिनका प्रभाव भारतीय संस्कृति और मानस पर सदियों से है, श्री राम। हमारी ये चर्चा पुरुषोत्तम राम, धर्म, त्याग और मर्यादा की गाथा नाम के एक विस्तृत आख्यान पर आधारित है। आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। मतलब आदर्शों की सीमा पर चलने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरुष और उनके जीवन की जो जटिलताएं हैं, उनसे आज क्या सीखा जा सकता है। हम जानते हैं कि श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। रामायण के वो नायक हैं। हमारे स्रोत में उन्हें धर्म, सत्य और करुणा के एक शाश्वत प्रकाश की तरह दर्शाया गया है। लेकिन क्या ये प्रकाश इतना सीधा है या इसमें कई परतें हैं? चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। राम का नाम ही आप देखें तो शांति, आनंद, धार्मिकता का एक एहसास कराता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि उनका चरित्र सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये भारतीय सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों का एक, आप कह सकते हैं, जटिल ताना बाना है। उनकी कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, सोचने पर भी मजबूर करती है। तो शुरुआत अयोध्या से। स्रोत बताता है कि राजा दशरथ ने संतान के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया था। ये एक खास वैदिक अनुष्ठान होता है। यज्ञ की पवित्र अग्नि से दिव्य खीर मिली जो रानियों में बांटी गई और महारानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। कहते हैं वो उगते सूरज की तरह तेजस्वी थे। जी, और यहीं से उनके नाम का महत्व भी जुड़ता है। स्रोत कहता है कि राम नाम ही शांति और धर्म का प्रतीक बन गया। पर यहाँ खास बात यह है कि उनका जन्म सिर्फ एक राजकुल में नहीं हुआ, इसे एक दिव्य उद्देश्य की शुरुआत माना गया, मतलब धर्म की पुनर्स्थापना। तो उनका जन्म ही उन्हें एक जिम्मेदारी देता है जो सामान्य राजकुमारों से कहीं बढ़कर थी। ये सिर्फ सिंहासन का मामला नहीं था, एक अवतार के कर्तव्य की शुरुआत थी। बचपन के राम के गुणों का भी जिक्र है स्रोत में। अनुशासन, विनम्रता, माता पिता के लिए गहरा समर्पण, बड़ों का आदर, भाइयों के लिए वो क्या कहते हैं, सुरक्षा का भाव, ये सब उनमें जैसे स्वाभाविक था। गुरु वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र से उन्होंने शास्त्र और शस्त्र तो सीखे ही, धर्म और नीति का ज्ञान भी पाया। और ये भी दिलचस्प है कि सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, आम लोग और राजा भी उन्हें सम्मान देते थे। हाँ, और यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम की जो उपाधि है उसकी जड़ें दिखती हैं। मर्यादा का मतलब सिर्फ सीमाएं या नियम नहीं है, ये सामाजिक, नैतिक, व्यक्तिगत कर्तव्यों का एक अहम जटिल जाल है। राम के बचपन के काम दिखाते हैं कि वो इन अलग अलग भूमिकाओं को, जैसे पुत्र, भाई, शिष्य, इनकी मर्यादाओं को कैसे समझते थे और निभाते थे। पर क्या ये हमेशा आसान था? स्रोत संकेत देता है कि उनका आदर्श आचरण स्वाभाविक तो था, पर सचेत चुनाव भी था। सिर्फ गुणों का प्रदर्शन नहीं, समाज के लिए एक मिसाल बनना कि भाई संतुलन कैसे साधा जाए। अच्छा, फिर कहानी आगे बढ़ती है सीता के स्वयंवर तक। मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए शर्त रखी। भगवान शिव का वो विशाल धनुष, पिनाक, उसे उठाकर उस पर डोरी चढ़ाना। स्रोत बताता है कि बड़े बड़े योद्धा राजा उसे हिला भी नहीं पाए थे। तब राम आगे आए और उन्होंने न सिर्फ धनुष उठाया, बल्कि डोरी चढ़ाते हुए उसे तोड़ दिया। और इस तरह सीता का विवाह राम से हुआ। स्रोत इसे धर्म और शक्ति का मिलन कहता है। हाँ, और इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो बहुत गहरा है। धनुष का टूटना सिर्फ राम की शारीरिक शक्ति का सबूत नहीं था। शिव का धनुष कोई साधारण चीज नहीं था। उसे उठाना, तोड़ना, ये दिव्य कृपा, योग्यता और एक आंतरिक संतुलन का प्रतीक था। ये दिखाता है कि राम न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि धर्म पर आधारित शक्ति रखने के योग्य भी थे। और सीता, जिन्हें अक्सर प्रकृति या शक्ति मतलब डिवाइन एनर्जी माना जाता है, उनका राम जो धर्म के प्रतीक हैं, उनसे विवाह होना, ये सृष्टि में धर्म और शक्ति के आदर्श संतुलन का प्रतीक है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, इसे एक महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय घटना की तरह देखा जाता है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है जब रानी कैकई राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांगती हैं जो राजा ने उन्हें सालों पहले देने का वचन दिया था। उनकी मांग थी अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 साल का वनवास। राम की प्रतिक्रिया यहाँ देखने लायक है। स्रोत के मुताबिक उन्होंने बिना किसी सवाल, बिना किसी हिचक के इसे स्वीकार कर लिया।
उन्होंने कहा कि पिता का वचन उनके लिए राजमुकुट से भी बड़ा है। ठीक है, तो चलिए इस त्याग को थोड़ा और समझते हैं। उनके साथ फिर उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी अपनी मर्जी से वन जाने को तैयार हो गए। था कि भाई योग्य उत्तराधिकारी को ही शासन मिलना चाहिए। दूसरी तरफ था पुत्र धर्म, पिता के वचन का मान रखना, चाहे वो वचन किसी भी हालात में दिया गया हो। राम का चुनाव दिखाता है कि उन्होंने उस वक्त पितृधर्म और वचन निभाने को सबसे ऊपर माना। ये फैसला आज भी बहस का विषय बन सकता है कि क्या एक वचन, जो शायद अन्यायपूर्ण लगे, उसे निभाने के लिए इतना बड़ा त्याग सही था। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि व्यक्तिगत सुख, सामाजिक न्याय और पारिवारिक कर्तव्य के बीच धर्म का सही रास्ता क्या है। राम का फैसला त्याग की हद तो है ही, साथ ही ये धर्म की व्याख्या की जो जटिलता है उसे भी दिखाता है। और सीता और लक्ष्मण का साथ जाना, वो उनके अपने धर्म का पालन था। सीता का पतिव्रत धर्म और लक्ष्मण का भ्रातृधर्म ये कहानी में त्याग और निष्ठा की और परतें जोड़ता है। वनवास का जीवन आसान नहीं था। स्रोत बताता है कि कैसे राम, सीता, लक्ष्मण ने साधारण वनवासियों की तरह जिया, राक्षसों का सामना किया। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब लंका का राजा रावण मारीच राक्षस को सोने का हिरण बनाकर भेजता है और उस धोखे के जाल में फंसाकर सीता का अपहरण कर लेता है। उनकी रक्षा करने में बूढ़े गिद्धराज जटायु रावण से लड़ते हैं और मारे जाते हैं। राम के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को एक बड़े उद्देश्य में बदल दिया, सीता को वापस लाना और रावण के अधर्म का नाश करना। बिल्कुल, ये प्रसंग दिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां, परीक्षाएं किसी को नहीं बख्शती, चाहे वो अवतार ही क्यों न हो। रावण यहां सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो अधर्म, अहंकार और दूसरों के हक छीनने वाली सोच का प्रतीक है। और जटायु का बलिदान ये दिखाता है कि धर्म और कर्तव्य की भावना सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, दूसरे प्राणियों में भी हो सकती है। सबसे अहम पहलू ये है कि राम ने इस व्यक्तिगत त्रासदी को कैसे संभाला। उन्होंने शोक को संकल्प में बदला। उनका लक्ष्य अब सिर्फ सीता को छुड़ाना नहीं रहा, बल्कि उस अधर्म की सत्ता को चुनौती देना था, जिसका प्रतीक रावण था। ये उनके अवतार के उद्देश्य, धर्म की स्थापना को और साफ करता है। सीता की खोज में फिर राम को महत्वपूर्ण साथी मिले। किष्किंधा में उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जिन्हें स्रोत महानतम भक्त कहता है, और निर्वासित वानर राजा सुग्रीव से। राम ने सुग्रीव को उसके भाई बाली से राज्य वापस दिलाने में मदद की जी। और बदले में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना सीता की खोज में लगा दी। हनुमान का किरदार यहाँ खास तौर पर उभरता है। उनका समुद्र लांघकर लंका जाना, सीता को ढूंढना, उन्हें राम का संदेश देना, फिर अशोक वाटिका उजाड़ना, लंका में आग लगाना, ये सब अद्भुत है। स्रोत कहता है, भक्ति और शक्ति का संयोजन अजेय है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे मुश्किल हालात में भी सही दोस्ती और सच्ची भक्ति नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। हनुमान सिर्फ बलशाली नहीं है, वो बुद्धिमान है, निष्ठावान है, समर्पित भक्त हैं। भक्ति योग का एक बेहतरीन उदाहरण। सुग्रीव के साथ राम की दोस्ती वो रणनीतिक गठबंधन का महत्व दिखाती है। ये बताती है कि एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग शक्तियों और योग्यताओं वाले लोगों को एकजुट करना कितना जरूरी है। वानर और भालुओं की सेना, जो शायद पारंपरिक युद्ध के पैमानों पर खरी ना उतरती हों, राम के नेतृत्व और हनुमान की भक्ति से प्रेरित होकर रावण की शक्तिशाली राक्षस सेना का सामना करने को तैयार हो जाती है। ये नेतृत्व, भक्ति और गठबंधन की शक्ति का प्रतीक है। और फिर आता है रामायण का वो निर्णायक मोड़, लंका का महायुद्ध। स्रोत से सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं बताता, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच एक भयानक और अहम निर्णायक संघर्ष के रूप में दिखाता है। एक तरफ रावण, अपार शक्ति, सोने की लंका, शक्तिशाली योद्धा, पर अहंकार और अधर्म में डूबा हुआ। दूसरी तरफ राम, वनवासी वेश में, सीमित साधन, लेकिन धर्म, सत्य और सौम्यता की अपार शक्ति के साथ। युद्ध बहुत भीषण था। कई वीर योद्धा दोनों तरफ से मारे गए। आखिर में राम ने खास दिव्यास्त्र से रावण का वध किया। स्रोत कहता है कि इससे दुनिया में धर्म और संतुलन फिर से स्थापित हुआ। बिल्कुल, इस युद्ध का जो प्रतीकात्मक विश्लेषण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े या एक स्त्री के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था। इसे एक कॉस्मिक ड्रामा, एक ब्रह्मांडीय नाटक की तरह देखा जाता है, जहां अच्छाई और बुराई की ताकतें आमने सामने थीं। रावण की सोने की लंका, उसकी अपार शक्ति,
ये सब भौतिक समृद्धि और ताकत का प्रतीक हैं, लेकिन जब वो अधर्म से जुड़ जाती है तो उसका विनाश तय हो जाता है। राम की जीत ये दिखाती है कि असली शक्ति हथियारों या धन दौलत में नहीं, बल्कि नैतिक बल में है, धर्म और सत्य पर टिके रहने में है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये युद्ध बुराई पर अच्छाई की, अंधकार पर प्रकाश की और अधर्म पर धर्म की अंतिम विजय का एक कालातीत संदेश देता है। ये संदेश हर युग में प्रासंगिक रहता है। 14 साल का वनवास पूरा होने और रावण पर विजय पाने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे शहर को दीपों से सजाया। स्रोत के अनुसार यही घटना दीपावली के त्योहार का आधार बनी। इसके बाद राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्हें एक ऐसे आदर्श शासक के रूप में बताया गया है जिन्होंने हमेशा अपनी प्रजा के हितों को अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर रखा है। जी, और यहीं से राम राज्य की जो अवधारणा है वो विकसित होती है, जिसे अक्सर एक आदर्श, न्यायपूर्ण और समृद्ध शासन का पर्याय माना जाता है। राम राज्य का मतलब सिर्फ भौतिक समृद्धि नहीं है, बल्कि एक ऐसा शासन है जो धर्म यानी नैतिक नियमों और कर्तव्यों पर आधारित हो, जहां राजा प्रजा के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार हो और जहां हर नागरिक को न्याय और सुरक्षा मिले। दीपावली का पर्व सिर्फ राम की वापसी का जश्न नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और एक आदर्श समाज की स्थापना की आशा का भी प्रतीक है। यह उस आदर्श शासन की याद है जिसकी कामना हर समाज करता है। तो इस पूरी यात्रा और विश्लेषण का सार क्या निकलता है? स्रोत यह साफ करता है कि राम सिर्फ इतिहास या मिथक के पात्र नहीं है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा और आस्था का केंद्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम ये उपाधि सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति का वर्णन है जिसने जीवन की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी नैतिक सीमाओं और कर्तव्यों का पालन करने की कोशिश की है। उनकी कहानी हमें गरिमा, करुणा, सत्य, वचनबद्धता जैसे मूल्यों का महत्व सिखाती है। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक गाइडलाइट की तरह है। बिल्कुल, राम की जो स्थायी विरासत है वो उनके द्वारा स्थापित आदर्शों में है। वचन निभाना, माता पिता गुरुजनों का सम्मान, प्रजा के प्रति कर्तव्य, शरणागत की रक्षा, सभी जीवों के प्रति करुणा, न्यायप्रियता, ये ऐसे मूल्य हैं जिनकी प्रासंगिकता समय के साथ कम नहीं होती है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि उनके नाम राम का स्मरण या जाप भी लोगों को शांति, साहस और आशा देता है। शायद ये उन शाश्वत मानवीय मूल्यों की ओर संकेत करता है जिनकी तलाश इंसान हमेशा करता है, चाहे युग कोई भी हो। उनका जीवन एक तरह से नैतिक दुविधाओं में सही रास्ता चुनने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड, मर्यादा पेश करता है। तो आज हमने श्री राम के जीवन की यात्रा के मुख्य पड़ावों को छुआ, उनके जन्म और दिव्य गुणों से लेकर वनवास की परीक्षाओं, रावण पर विजय और अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनकी स्थायी विरासत तक। ये धर्म, त्याग और मर्यादा की एक बहुस्तरीय और सोचने पर मजबूर करने वाली गाथा है। यहीं एक गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद श्रोताओं को विचार करना चाहिए। राम के जीवन में आई जो जटिल नैतिक दुविधाएं थीं और उनके द्वारा लिए गए कुछ कठिन, यहां तक कि विवादास्पद कहे जा सकने वाले निर्णय, उनको देखते हुए असल में आदर्श होने का मतलब क्या है? क्या आदर्श का मतलब हमेशा आसान रास्ता या सबकी सहमति होता है? और आज के इस बिल्कुल अलग सामाजिक और नैतिक माहौल में कोई व्यक्ति इन शाश्वत गुणों, धर्म, मर्यादा, त्याग की व्याख्या कैसे करे और उन्हें अपने जीवन में किस तरह अपनाए? ये सवाल हमें राम की कहानी से प्रेरणा लेने के साथ साथ अपने विवेक और अपने समय के हिसाब से उन मूल्यों को समझने और लागू करने की चुनौती भी देता है।